गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बच्चे आईयूपीएससी की। और आईयूपीएससी बिल्कुल जीरो का पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, अगर आईयूपीएससी को लिखने से पहले आपको एक सूत्र का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो सूत्र आपका है, सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले आता है आपका प्रीफिक्स। क्या आता है आपका? प्रीफिक्स। उसके बाद आता है रूट वर्ड और बाद में आता है आपका सफिक्स। इस सीक्वेंस को रखते हुए हमें आईयूपीएससी नाम लिखने हैं। प्रीफिक्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। होता है। रूट वर्ड कार्बन परमाणु संख्या होती है और ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम कह सकते हैं प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगने वाला, मतलब नाम से पहले लगने वाला। इसे बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं इसे? पूर्व लग्न बोलते हैं। रूट वर्ड इन्हें हम बोलते हैं मूल शब्द, और सफिक्स अनुलग्न होता है जो बाद में लगता है, नाम के बाद में लगाए जाने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुलग्न बोलते हैं। जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ होती है उसी प्रकार से जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपके जो मूल शब्द होते हैं ये एक जड़ का कार्य करते हैं। हम सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद ये आता है, तब उसका नाम बनता है। एथ मैथ प्रोप जो आता है वो ये चीजें डिनोट करती है, बाकी कोई नहीं करता। ठीक है। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके होते हैं ये आपके हो सकते हैं, कोई क्रियात्मक समूह हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप, या कोई आपका प्रतिस्थापी समूह होता है। कौन सा समूह होता है? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह मतलब एक को हटाने के बाद दूसरे को एब्जॉर्ब कर दिया। जैसे हमारे पास ये पूरा कार्बन सिस्टम है, इस कार्बन सिस्टम में ये हमारे पास कोई परमाणु लगा हुआ है और इस परमाणु को यदि मैं इससे दूसरे परमाणु से रिप्लेस कर दूं तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी समूह कहलाएगा। मतलब एक परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन जो होता है, जो समूह करता है उसे प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। वो आपका क्या हो सकता है? वो आपका प्रतिस्थापी समूह हो सकता है, वो आपका क्रियात्मक समूह भी हो सकता है। इनके लिए यूज करते हैं हम साइक्लो। कभी कभी अगर आएगा तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई बात नहीं है। साइक्लो यूज होता है इसके लिए। प्राइमरी प्रीफिक्स की सफिक्स की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं, तो सेकेंडरी सफिक्स में हमारा क्या आएगा? क्रियात्मक समूह हो जाएंगे। क्या जाएंगे बच्चे? क्रियात्मक समूह। तो पहला क्या है कि आईयूपीएससी नाम लिखते समय हमें सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ेगी, समझना क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये सब अगर आपने ये पूरा सीक्वेंस समझ लिया तो आप आसानी से आईयूपीएससी नाम लिख सकते हो। बहुत ही इजी है, उसमें आप आईयूपीएससी नाम को सीख सकते हो। ठीक है बच्चे। अब हम करते क्या है, हम क्या करेंगे, तो पहले मूल शब्द की। तो अगर मूल शब्द क्या है हमारा, जो आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, उस कार्बन परमाणुओं की संख्या जो आपकी जनक श्रृंखला होगी, जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या होगी, उस कार्बन परमाणु संख्या हम क्या कहेंगे? मूल शब्द कहेंगे। और इस मूल शब्द को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बच्चे एल्क से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल्क से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि अगर हम बात करेंगे मूल शब्द किसे रिप्रेजेंट कर रही है, मूल शब्द रिप्रेजेंट करती है कार्बन परमाणुओं की संख्या को। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। प्रदर्शित किस चीज से कर रहे हैं हम इसे? एल्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या किसी जनक श्रृंखला में हमारे पास C1 होगी
तो इसके लिए हम लगाएंगे बच्चे एल्क, क्या आएगा इसके लिए, मैथ आएगा। क्या आएगा इसके लिए, एल्क। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, एक है, तो हम क्या लगाएंगे, मैथ। जैसे मेरे पास ये है, कोई कार्बन है और हमने ये लगा दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैथ। और इसमें बॉन्ड लगा हुआ है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो क्या बन जाएगा, मैथेन नाम बन जाएगा। C2 की अगर बात की जाए तो C2 के लिए हम लगाएंगे एथ। क्या यूज करेंगे, C2 के लिए एथ यूज करेंगे। C3 की बात आएगी तो क्या लगाएंगे इसके लिए, हम प्रोप यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, प्रोप। C4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। C5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। C6 के लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे हम हेक्स। C7 के लिए क्या लगाएंगे, सेप्ट। C8 के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट। अगर C आपका 9 है तो क्या आएगा, नॉन। और C10 है तो क्या आएगा, डेक। अगर 11 है तो क्या आएगा, अनडेक। तो इस प्रकार से यूज करेंगे, मतलब कार्बन की संख्या किसी जनक श्रृंखला में एक आएगी तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैथ। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, एथ। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। 4 के लिए क्या करेंगे, ब्यूट। 5 के लिए करेंगे, पेंट। 6 के लिए क्या करेंगे, हेक्स। 7 के लिए क्या करेंगे, सेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक। और 11 के लिए क्या यूज करेंगे, अनडेक। मतलब जो आपका IUPAC में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, मूल शब्द का होता है। किसका होता है इंपॉर्टेंट रोल, मूल शब्द का होता है। मूल शब्द क्या है, कोई आपकी जनक श्रृंखला जिसमें कार्बन की परमाणु की संख्या उपस्थित है, उसे काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद इसके आधार पर उसका नाम दिया जाएगा कि नाम उसका क्या हो सकता है। यदि एक कार्बन होगा तो वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा कौन से होंगे बॉन्ड। हम दूसरा पॉइंट हमारा आता है जो यूज होता है हमारा, वो आएगा तुम्हारा क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद हम बात करेंगे अनुलग्न की। किसकी बात करेंगे हम, अनुलग्न की। और अनुलग्न में 2 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। पहला प्रकार क्या था इस अनुलग्न का, पहला प्रकार था इसमें आपका प्राइमरी सफिक्स। कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में आपका सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये प्राइम जो आपका होगा, मान लो मेरे पास क्या है, मैंने क्या अनुलग्न बोला है। क्या बोला है, अनुलग्न बोला है। अनुलग्न का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मतलब मूल शब्द के बाद आने वाला, मतलब नाम के बाद में लगने वाला जो होता है वो क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। इसे डिवाइड करा मैंने 2 पार्टों में। कितने पार्टों में डिवाइड करा, 2 पार्टों में। पहला है प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद है दूसरा द्वितीयक अनुलग्न। हम चर्चा करेंगे प्राथमिक अनुलग्न की, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक अनुलग्न की अगर बात की जाए, प्राथमिक अनुलग्न आपका क्या होगा, प्राथमिक अनुलग्न डिफाइन कैसे करना है, जो आपकी जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला में उपस्थित, हम कह सकते हैं जो आपकी जनक श्रृंखला होती है, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न जनक श्रृंखला की संतृप्तता को प्रदर्शित करती है। किसे प्रदर्शित करेगी, संतृप्तता को प्रदर्शित करती है कि वो श्रृंखला भी संतृप्त है या असंतृप्त है। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, अगर बॉन्ड सिंगल है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन। अगर बॉन्ड डबल आ जाए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर बॉन्ड आपका ट्रिपल आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम आइन यूज करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मूल शब्द। मूल शब्द के बाद अनुलग्न आएगा। अनुलग्न में आपका प्राथमिक
अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में आपका सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लगाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें नाम, देखो कैसे लिखना है, एक बार ऐसा देख लो सर, देखो जरा, हम बात करते हैं इन दोनों के यूज से नाम कैसे लिखना है। सपोज दैट आपके पास कार्बन की संख्या 1 है, मतलब मेरे पास ये CH4 दे दिया कि हमें इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। C1 के लिए मैंने पीछे बताया कि मैथ आता है, हम इसके लिए यूज करेंगे मैथ। अब आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगा दिए हमने। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा भाई? इसे हम बोलेंगे मैथेन। इसी क्रम में मेरे पास कंपाउंड क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड, मैंने CH3 आपको दे दिया। ठीक है, ये कंपाउंड है, हमें इसका नाम बताना है। ऐसा ओपन कर लो, कार्बन और कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपका, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। कार्बन की संख्या 2 है, जब कार्बन की संख्या 2 है अर्थात C2 आया है, तो C2 एक और एक 2 कार्बन, C2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? एथ। क्या यूज करेंगे? एथ। अब इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? एन। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एथ प्लस एन। ये क्या है आपका? RW, रूट वर्ड, मूल शब्द है। ये आपका क्या है? प्राइमरी सफिक्स। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों जोड़ने के बाद नाम क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा इन दोनों जोड़ने के बाद एथ एन। इसी प्रकार से अगला नाम CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है मेरे पास। ठीक है, 2 कार्बन मैंने लिए, डबल, बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऐड कर दिया। एक हाइड्रोजन ये गया, दूसरा हाइड्रोजन हमारा ये चिपका दिया, एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन हमारा ये हुआ। अब इन करना क्या है हमने? सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों कार्बन काउंट, कितने कार्बन? 2 कार्बन लेके आएगा हमारा, एथ आएगा। और ये आपके जो बॉन्ड है कौन सा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन, तो नाम क्या बन जाएगा इसका? एथीन नाम बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा इसका? एथीन। इसी प्रकार से आगे और देखो जरा क्या है आगे, अगला टॉपिक क्या है मेरे पास? अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, तो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इसमें कितने कार्बन है? और कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 3। 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप। और बॉन्ड कैसे लगा हुआ? डबल, इसके लिए क्या लगा देंगे? इन, प्रोपिन बन गया। इसी प्रकार से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है इसमें? 1 और एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन लेके आएगा हमारे पास, एथ आएगा। बॉन्ड कैसा लगा हुआ? ट्रिपल बॉन्ड, क्या आएगा इसके लिए? आइन आएगा। तो नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा एथ आइन। इसी प्रकार से अगला नाम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या बन जाएगा? CH3, इसका नाम कितने कार्बन? 3 कार्बन लेके आएगा, प्रोप। बॉन्ड कैसा? ट्रिपल बॉन्ड है, क्या आएगा? आइन, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? प्रोपाइन। तो हम किसी भी प्रकार से, मतलब इस श्रृंखला में किसी भी अगर नाम लिखना तो हम सबसे पहले इस तरीके को फॉलो करेंगे। इससे आगे चर्चा अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।